जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं मरघट वाले मंदिर से हूँ, सचिन पांचाल। तो आज एक छोटी सी न्यूज़ और भी है। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है हर जगह, मुझे तो काफ़ी लेट हो गई आपको बताने में कि 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने समय दे दिया टाइम चेंज कराने का, नोट बदलने का। तो अब ये सोचिए, जब पहले नोटबंदी हुई थी लोगों का ये कहना था कि देश में कंगाली आ जाएगी, कि लोग कि देश में गरीबी आ जाएगी और अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। लोगों का कहना बिल्कुल सही था, अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। पर ये नहीं पता था किसी को कि कौन से देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, कौन सा देश भूख मांगने पर आ जाएगा, किसके घुटने टिक जाएंगे। तो ये सभी आपने देखा कि पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है। पाकिस्तान की हालत भीख मांगने वाली हो गई है। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, और पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और पीने के लिए पानी नहीं है। तो जो देश हमारे भारत में से निकला तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। जो देश हमारे में से निकला आज वो हम पे गरज रहा था। तो हमारे मोदी जी ने उनकी एक ऐसी हालत कर दी कि वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। और अगर अब दोबारा ये 2000 के नोट बंद हो जाते हैं और करेंसी चेंज हो जाती है तो ये सोच लीजिए, अब मैं क्या बोलूँ उसके आगे मैं बोलना नहीं चाहता। भीख मांगने की हालत, कपड़े पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। सोचिए अगर ये नोट अगर बंद होते हैं तो उनकी क्या हालत होगी। इससे बुरी हालत मैं आपको फ़ोन पे बता नहीं सकता वीडियो में, क्योंकि ऐसे वर्ड्स बोलने अलाउ नहीं है। तो आप खुद भी सोच सकते हैं, जो इंसान हमारे पे गरजता था, हमारे पे आके दिखाता था, आज उनकी आंखें निकल के बाहर गिर गई है, प्राण उनके निकलने को हो रहे हैं और त्राहिमाम हो रहा है उनके वहाँ पे। और अभी देखिए जब 2000 के नोट बिल्कुल चेंज हो जाएंगे तो उनकी हालत ऐसी हो जाएगी, कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये कहावत आपने सुनी होगी, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा, बीच में फंस गया। तो उनकी हालत हो जाएगी। और इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अभी बहुत से देश ऐसे हैं जो बहुत करते हैं, नोट जो आतंकवादी पैदा करते हैं, भारत के खिलाफ खड़े होते हैं। तो आज उन सबकी बोलती बंद होने वाली है। दोस्तों, हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है कि कोई बीजेपी है, कौन कांग्रेस है, कौन सी सरकार, हमें किसी से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए, हमारा देश सक्षम होता जा रहा है, हमारा देश पावरफुल होता जा रहा है। और जो हमारे खिलाफ बोलते थे आज उनकी बोलती बंद नहीं, उनकी ज़बान भी खिंच के उनके हलक में चले गई है। उनके पास इशारों के अलावा कुछ नहीं बचा, वो बोल नहीं सकते, सिर्फ वो इशारों में बात करते हैं हमारे खिलाफ। अब 2000 के नोट आने बंद होने के बाद तो उनके इशारे भी बंद हो जाएंगे कि मोदी सरकार ने क्या कर दिया। और हमारे देश में भी काफ़ी सरकार है, बोलना नहीं चाहता मैं उनके बारे में। उनके बौखलाए हुए है कि वो ये मोदी जी क्या कर रहा है, उनके समझ से बाहर हो रही है। बोलते ना, बात सर के ऊपर से जानी, पानी सर के ऊपर से चले गए, हवा सर के ऊपर से चले गई। आज उनकी वो हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लोग। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो बस पूछिए मत, वहाँ बहुत नोट पकड़े जा रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये के। बहुत गलत काम हो रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों, जयकार लगाओ भारत माता का, वंदे मातरम। और मैं तो बीजेपी की तो नहीं बोल सकता, मैं मोदी की वाहवाकार करता हूँ। हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिलता रहे और हम हिंदू भाई सक्षम रहे, जिससे हमारा सनातन धर्म बिल्कुल सेफ है। मोदी के होने से हम एकजुट हो चुके हैं, और जो भाई नहीं हुए वो भी एकजुट हो जाए। क्योंकि जो ताकत बंद मुट्ठी में होती है वो ताकत खुली हाथ में, खुली हथेली में नहीं होती। तो हमारा हाथ खुल चुका था और सब कुछ बढ़ चुका था, अब हमारा धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। जब इस दिन ये मुट्ठी पूरी बन जाएगी उस दिन हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। उस दिन सब कुछ अपने आप नज़र आएगा लोगों को कि भारत क्या है और भारत क्या बन चुका। तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब देशों को भारत की ज़रूरत पड़ेगी। और जो लोग बोलते हैं हम काफिर हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया जवाब है कि काफिर कौन है, उनको अपने आप पता लग जाएगा कौन गलत है। हमें जय श्री राम मेरे भाइयों, मैं सही कुछ बोलना नहीं चाहता। इस वीडियो के लिए इतना ही। और जिनके पास 2-2 हज़ार के नोट है प्लीज़ भाई जल्दी जल्दी चेंज करा लीजिए। जिन पे 1 नंबर के है और 2 नंबर के है तो भाई जैसे लोगों ने पहले कराए थे, लोगों के पास बहुत सारी, भारत देश है, जुगाड़ भारत पे चलता है, तो जुगाड़ लोगों के पास बहुत है। जिनका काम बन जाएगा बहुत बढ़िया, जय श्री राम। और जिनका नहीं बना उनके लिए भी भाई जय श्री राम। तो पैसा भी उतना रखिए जो 1 नंबर का हो, ताकि गरीबों के पास भी पैसा जाए और अमीरों के पास भी पैसा जाए। ऐसा ना हो कि गरीब गरीब होता रहे, अमीर अमीर होता रहे। तो मुझे ये स्कीम इस सरकार की बहुत अच्छी लगी। मैं तो कह रहा हूँ हर साल भर में या 2 साल में करेंसी चेंज होनी चाहिए और गवर्नमेंट के पास प्रोवाइड डाटा जाना चाहिए, जिससे जो लोगों के पास ब्लैक का पैसा है वो ब्लैक का नहीं, वो वाइट हो जाए, या तो बिल्कुल ही नहीं तो पैसा, वो पैसा सिर्फ कागज़ ही रह जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा मेरे भाइयों।
तो ये वीडियो देख के बहुत से लोगों को बुरा लगा होगा, तो बुरा लगने वालों को तो बुरा लगेगा ही भाई, और अच्छा लगने वालों का तो दिल खुश हो जाएगा, जैसे मेरा दिल खुश है। क्योंकि मुझे 2000 रुपये का नोट देखे हुए तो कम से कम साल भर हो गए, मैंने तो हाथ में भी नहीं लिया 2000 का नोट हो तो कैसे है। तो ना तो पिछली बार मेरे पास पैसे थे चेंज कराने के लिए, मैंने 1 रुपये भी चेंज नहीं कराया था, और इस बार तो मेरे पास 2000 का नोट ही नहीं है, मुझे 2000 का नोट देके साल भर हो गया कम से कम। तो मेरे दिल को तो बहुत सुकून मिल रहा है, जिन्हों पे 2 नंबर का पैसा है गवर्नमेंट जाने और वो भाई जाने, और जिन पे 1 नंबर का पैसा है वो तो चेंज करा ही लेगी, जिसके खून पसीने मेहनत का पैसा है उन भाइयों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिन्होंने बस मेहनत का पैसा है, अपना पैसा प्लीज़ चेंज कराइए, किसी का पैसा खराब नहीं जाना चाहिए, बड़ी मेहनत का पैसा होता है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मुझसे ज़्यादा के साथ कोई क्या जानेगा था कि मैं स्विगी में 20-20 रुपये में ऑर्डर मारता था, अब 20-20 रुपये के ऑर्डर मार के मैंने बहुत पैसा जोड़ा ईमानदारी से। तो मेरे पास तो पैसा इतना होता ही नहीं है कि मैं जोड़ सकूँ, बस खुशी है अपने देश के ऊपर, हमारा देश भी अब आगे बढ़ता जा रहा है। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को, मेरे सनातनी भाइयों को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज मरघट वाले बाबा की जय।